हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद अजय सर। आज हम लोग बात करने वाले हैं सम कॉमन मिसस्पेल्ड वर्ड्स की, जिस टॉपिक से हर साल बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज की क्लास। आज हम बात करेंगे सम कॉमन मिसस्पेल्ड वर्ड्स की। देखिए, इसमें क्या होता है कि किसी वर्ड की स्पेलिंग को गलत तरीके से अरेंज करके ऑप्शन बना के दे देता है और उसमें हमें उस वर्ड की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है उसको चूज करना होता है। देखिए, इसके रूल्स तो कई सारे होते हैं, लेकिन इतने कम समय में हम रूल्स पे अगर चर्चा करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब कि सिलेक्टेड वर्ड्स हम लेके आए हैं, आप इनको सिर्फ रट लीजिए और मैं उम्मीद करता हूं कि इन्हीं सिलेक्टेड क्वेश्चन में से बोर्ड एग्जाम में आपके फंस जाएगा। तो सबसे पहला वर्ड रिसीव। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। इसमें क्या है, 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे गलत इसमें देखिए कौन सा लग रहा है, इसमें ये करेक्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें कुछ मिसिंग सा लग रहा है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। दूसरा देखिए, इसमें डबल ई का यूज कर दिया, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अब बचे 2 ऑप्शन, RECIEVE और RECEIVE। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, RECEIVE। उसके बाद नेक्स्ट बिलीव। देखिए, अब यही है, इंग्लिश में क्या है, जितने रूल्स नहीं है उससे ज्यादा एक्सेप्शंस है। तो हमें यहाँ पे अभी सिर्फ ये करना है कि हमें रट लेना है। अब देखिए, यहाँ पे ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में कंफ्यूजन है। तो पहले वाले में देखिए, यहीं पे क्या था, सी के बाद IVE गलत हो गया था, लेकिन इसमें करेक्ट क्या होगा, BELIEVE। बिलीव की स्पेलिंग क्या होती है करेक्ट, BELIEVE। नेक्स्ट सेपरेट। अब देखिए, इसमें कुछ ऑप्शन तो आपको देखते ही क्रॉस कर देना है क्योंकि वो बिल्कुल गलत होते हैं। क्यों, यहाँ पे देखिए कंप्लीट स्पेलिंग नहीं है, यहाँ पे डबल ई का यूज कर दिया है। ऑप्शन 2 ही रहते हैं जिसमें हमें कंफ्यूजन होता है, उसी में अगर हम कभी प्रैक्टिस किए हैं तो हम करेक्ट आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या सेपरेट पूछ रहा है ना, ये क्या है, SEPAR कर दिया, ये गलत हो गया। ये सही है, क्या है, SEPERAT, सेपरेट। नेक्स्ट क्या है, नेसेसरी। अब देखिए, नेसेसरी में लास्ट में Y आना चाहिए, है ही नहीं, गलत हो गया। Y के बाद E दे दिया, गलत हो गया। बचे ऑप्शन 2। देखिए, एक में क्या है, डबल C कर दिया, यहीं पे ये गलत हो गया। क्या होगा, NECESSARY। नेक्स्ट इन्वायरमेंट। अब देखिए, इसमें क्या है, इन्वायरमेंट लिख दिया, गलत हो गया। मतलब हमको ऑप्शन को, गलत ऑप्शन को कट करते हुए सही ऑप्शन तक पहुंचना है, यही होता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। यहां देखिए, टी के बाद ई लगा दिया, गलत हो गया। अब बचे ऑप्शन 2। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, ENVIRON नहीं दिया, एन को नहीं दिया, यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये क्या सही है, ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट। क्या है ये, इन्वायरमेंट, लेकिन इसको हम शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्या है, डेफिनेटली। अब यहाँ पे L दिया ही नहीं है, Y दिया ही नहीं है, गलत हो गया। यहाँ Y के बाद E ऐड कर दिया, ये भी गलत हो गया। बचे ऑप्शन 2। अब यहाँ पे क्या है, डेफिनेट जैसे हम लिखते हैं ना, DEFINIT लिखते हैं, TE। उसके बाद बस क्या जोड़ देना, LY। देखिए यहाँ पे क्या है, ये A हो गया, गलत। करेक्ट क्या है, DEFINITELY, डेफिनेटली। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, ओकेजन। क्या है, ओकेजन, यहाँ N है ही नहीं, यहाँ N के बाद E जोड़ दिया, गलत हो गया। अब इन 2 ऑप्शंस में हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए, यहाँ पे क्या कर दिया है, दोनों में डबल, ये डबल C और डबल S,
जबकि होता क्या है OCCASION। करेक्ट क्या है OCCASION। इनको क्या करना है, एक बार आपको वीडियो को देख लेना है और जो जिन वर्ड की स्पेलिंग में प्रॉब्लम है उनको एक बार खुद से लिख लेना है, और जब सामने एग्जाम्पल सामने आपके ऑप्शंस आएंगे तो आसानी से आप उनको करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है अकोमोडेट। अकोमोडेट ये गलत हो गया, ये डबल ई है, ये गलत हो गया, बचे ऑप्शन 2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल एम है। होता क्या है ACCOMMODAT अकोमोडेट। नेक्स्ट मेंटेनेंस। अब यहाँ पे मेंटेनेंस लिख दिया, गलत हो गया। यहाँ पे डबल ई गलत हो गया, बचे ऑप्शन 2। अब यहाँ पे देखिएगा MAINTA हो गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन क्या है बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या होगी स्पेलिंग MAINTENANCE मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्या है टुमारो। अब देखिए टुमारो ये गलत, ये गलत, बचा क्या ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। TOMM नहीं होती है, क्या होती है TOMORROW। टुमारो की स्पेलिंग क्या होती है TOMORROW। नेक्स्ट परस्यू। अब ये परसू ये डबल ई गलत हो गया, बचे ऑप्शन 2। तो क्या यहाँ पे PE होता है क्या? नहीं, PE नहीं, क्या होता है PURSUE परस्यू। नेक्स्ट क्या है वैक्यूम। ये देखिए वैक्यूम M होना चाहिए, यहाँ है नहीं, बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पे E, यहाँ देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि VACCUM नहीं होता। होता क्या है VACWM होता है। क्या होता है VACWM वैक्यूम। नेक्स्ट इम्बेरस। ये क्या लिखा इम्बेरा, गलत। ये इम्बेरिस गलत। ऑप्शन बचे 2, कौन? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। यहाँ ऑप्शन यहाँ पे डबल एस होना चाहिए, क्या होना चाहिए EMBARRASS। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग लिखा है, जी है ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे क्या कर दिया, जी के बाद ई लगा दिया। यहाँ देखिए इंटरेस्टिंग और यहाँ इंटरेस्टिंग, ये गलत हो गया और ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन में है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ये स्पेलिंग ज्यादातर चाहे वो बोर्ड के एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, मिस स्पेल्ड वर्ड में हर जगह देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या करेक्ट होगी कमेटी की स्पेलिंग। ये गलत हो गया, क्या? यहाँ COMMITE नहीं होती। यहाँ तो और देखिए क्या किया है COMMIT ट्रिपल ई तो आज तक हमने किसी वर्ड में नहीं देखा, ये बिल्कुल गलत हो गया है ना। अब हमारे पास बचते हैं ऑप्शन 2। ऑप्शन ए क्या है COMMITEE और दूसरा ऑप्शन बी क्या है COMMITTEE। यही ऑप्शन सही है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ज्यादातर ऑप्शन बी ही सही हो रहा है। ये एक कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं। नेक्स्ट किसकी लाइसेंस की स्पेलिंग LIS नहीं होता है, गलत। LIS नहीं होता, गलत। यहाँ डबल ई, देखिए डबल ई हो गया। यहाँ लाइसेंसी बंदूक, ऐसा नहीं, ये गलत हो गया। ऑप्शन बचते हैं 2। एस नहीं होगा तो बचता क्या है ऑप्शन बी LICENSE लाइसेंस। नेक्स्ट चूज द करेक्ट स्पेलिंग। किसकी स्पेलिंग पूछ रहा है अमेजमेंट टी आना चाहिए लास्ट में, यहाँ टी का पता नहीं है, गलत हो गया। उसके बाद ये अमेजमेंटे गलत हो गया। ऑप्शन वही 2 बचते हैं। यहाँ पे क्या है अमेजमेंट, ये गलत। यहाँ पे क्या होगा अमेजमेंट। ऑप्शन बी यहाँ पे भी सही है, सभी क्वेश्चन में ऑप्शन बी ही सही है क्या। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या है सुपरिंटेंडेंट। अब यहाँ पे टी आना चाहिए, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब देखते हैं क्या ऑप्शन ए और ऑप्शन बी।
यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए में SUPERINTENDANT, ANT नहीं होता, क्या होता है ENT। ऑप्शन बी यहाँ पे भी सही है। फिर ब्यूटीफुल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑप्शन डी और ऑप्शन बी सेम कर दिया है। इस ऑप्शन को पहले ही हम हटा देते हैं और ऑप्शन 3 ऑप्शंस में देखते हैं कि कौन सा करेक्ट आंसर है। यहाँ देखिए ऑप्शन सी में क्या है, BEAUTIFULLE, ऐसी कोई स्पेलिंग तो होती नहीं ब्यूटीफुल की। अब बचते हैं ऑप्शन 2, ए और बी। यहाँ पे देखिए BEAUTIFUL और यहाँ पे FULL कर दिए, ये गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग क्या है, BEAUTIFUL। अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग किसकी, रिकमेंड की। अब यहाँ क्या है, रेकोमेंड गलत हो गया, रेकोमेंडे गलत हो गया। यहाँ पे ऑप्शन 2 है, एक है RECC, ये गलत है, सी सिंगल होता है, क्या हो जाएगा RECOMMEND, रिकमेंड। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, एग्जिस्टेंस की स्पेलिंग पूछ रहा है। तो यहाँ पे ए नहीं, यहाँ तो ये गलत हो गया। उसके बाद यहाँ डबल ई गलत हो गया। यहाँ ऑप्शन ए में भी क्या किया है, ANC, ए नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए ई। ऑप्शन बी EXISTENCE, एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी में यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। ऑप्शन डी गलत, यहाँ वाई के बाद क्या कर दिया ई, ये भी गलत। यही ऑप्शन ए और बी में देखना है ना। तो OPPUR फिर TUNITY और यहाँ पे भी क्या दिया है OPPO। देखिए यहाँ क्या है, अब यू दे दिया, होना क्या चाहिए OPP, ओप्पो, जो हम लोग फोन नहीं यूज करते, ओप्पो, ओप्पो, फिर RTUNITY, अपॉर्चुनिटी। तो ये क्या है, इसे याद रखना है, ओप्पो होना चाहिए, ओप्पो नहीं, क्या होना चाहिए ओप्पो। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चनर, इसमें देखिए AIR, ये डबल ई, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन की स्पेलिंग क्या होती है, QUESTION, क्वेश्चन लिख लिए। उसके बाद फिर N AIRE लिखना है। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, कैलेंडर। अब ये कैलेंडर लिख गया, गलत हो गया। ये कैलेंडर लिख गया, गलत हो गया। अब इन ऑप्शन में देखिए, ये कॉमन मिसस्पेल्ड वर्ड्स हैं, इसमें क्या होता है, ये याद नहीं रहता है कि लास्ट में DER होगा कि DAR होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, DAR वाला, CALENDAR होता है, ना कि ER। नेक्स्ट, अब जो ग्रामर हम पढ़ रहे हैं, ग्रामर की भी स्पेलिंग बच्चे गलत कर देते हैं। अब सोचिए, ग्रामर जो इंग्लिश में क्लास 6 से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, उसकी स्पेलिंग भी लोग गलत कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे कि स्पेलिंग क्या होती है, और आज के बाद फिर कभी भी ग्रामर की स्पेलिंग नहीं गलत करेंगे। यहाँ GRAMMER है ही नहीं, ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। फिर GRAMMERE, आर के बाद ई नहीं होगा, और ये भी गलत है। बचते हैं ऑप्शन ए और बी। देखिए GRAMMER नहीं होता है, क्या होता है GRAMMAR, ग्रामर। नेक्स्ट, बिगनिंग। अब यहाँ पे बिगनिंग जी होना चाहिए लास्ट में, है ही नहीं, जी के बाद ई कर दिया। यहाँ पे देखिए BEGIN और यहाँ पे डबल एन होना चाहिए, ये गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या हो गया, BEGINNING, बिगनिंग। अब हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए बोर्ड एग्जाम में, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सीडेंटली। यहाँ पे देखिए एक्सीडेंटली, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए लास्ट में, वाई होना चाहिए, नहीं है, गलत हो गया। वाई है लेकिन उसके बाद ई ऐड कर दिया, ये गलत हो गया। यहाँ पे ACCIDENTLY,
ये और ये क्या दिया है ऑप्शन बी, ACCIDENTA क्या होगा, LLY वाला करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अपेरेंटली, यहाँ पे y नहीं है, यहाँ y के बाद e जोड़ दिया है। कुल मिला के हमारा उद्देश्य क्या है कि आप एक बार इन सभी वर्ड्स को देख लीजिए और इनको लर्न कर लीजिए। जैसे ही बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन के सहित क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो आपके दिमाग में ये क्लिक करेगा कि ये वर्ड कहीं तो हमने पढ़ रखा है और आप क्या करेंगे, उसको सही कर देंगे। यहाँ पे देखिए APPARENTLY और यहाँ पे क्या है APPARENTLY। देखिए यहाँ दोनों ऑप्शन सेम कर दिया। टाइपिस्ट ने आज काफी चीजें गलत टाइप की हैं, कोई बात नहीं, हमारा उद्देश्य क्या है, करेक्ट वर्ड को चूज करना। तो ये ऑप्शन हम कट कर देते हैं और करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, APPARENTLY अपेरेंटली। नेक्स्ट, डिसिप्लिन। यहाँ डिसिप्लिन में ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, डबल ई वाला जो भी आएगा तुरंत कट कर देंगे। अब ऑप्शन बचते हैं दो। ऑप्शन ए क्या है, DICI, CI नहीं होता, क्या होता है DISCIPLINE, डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्या है, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में लास्ट में टी आना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, टी आया लेकिन उसके बाद ई ऐड कर दिया, दो ऑप्शन तो कट गए। अब बचता है ऑप्शन ए और दूसरा ऑप्शन बी। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए क्या है, EQUIPTMENT और यहाँ पे क्या है, EQUIPMENT। तो देखिए यहाँ इक्विपमेंट हो गया, जबकि स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, EQUIPMENT। इक्विपमेंट की स्पेलिंग क्या होगी, EQUIPMENT, इक्विपमेंट। नेक्स्ट, फरवरी, जो कि यही मंथ चल रहा है। देखिए कोइंसिडेंस है, फरवरी की भी स्पेलिंग लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि हिंदी में हम इसको बोलते हैं फरवरी और इंग्लिश में क्या होती है इसकी स्पेलिंग, FEBRUARY, फेब्रुअरी। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, फेब्रुअरी। तो वही स्पेलिंग यहाँ पे कभी कभी पूछ लेता है मिस स्पेल्ड वर्ड में। तो यहाँ पे ये तो गलत हो गया, दो बचा। यहाँ फेब्रुअरी लिखा है, क्या लिखा, फेब्रुअरी, जबकि होता क्या है, फेब्रुअरी, FEBRUARY, फेब्रुअरी। नेक्स्ट, फॉरेन, यहाँ पे एन नहीं है, यहाँ पे एन के बाद ई लगा दिया। अब ध्यान दीजिए, FORIEGN नहीं होता, क्या होता है, FOREIGN, फॉरेन। नेक्स्ट, गवर्नमेंट, हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट, जबकि स्पेलिंग क्या होती है, देखिए यहाँ गवर्नमेंट लिख दिया, ये गलत, ये गलत। स्पेलिंग करेक्ट क्या है, GOVERN, गवर्न, MENT, मेंट, गवर्नमेंट नहीं होता है, क्या होता है, गवर्नमेंट। लेकिन हम लोग जल्दी में क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट। नेक्स्ट, हैप्पीनेस, यहाँ पे HAPPYNES गलत हो गया, यहाँ पे क्या कर दिया, NESSE कर दिया। ऑप्शन यही, इन दोनों में एक ऑप्शन सही है। हालांकि ये कोइंसिडेंस ही है कि सारे के सारे ऑप्शन बी ही करेक्ट हो रहे हैं। हमने इस बात का री एग्जामिन नहीं किया था, ध्यान नहीं दिए थे कि यहाँ पे सारे ऑप्शन बी ही करेक्ट हो रहे हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पे हमें करेक्ट वर्ड की स्पेलिंग पता होनी चाहिए बस। तो यहाँ पे देखिए HAPPINESS, करेक्ट क्या होगा, HAPPINESS, हैप्पीनेस। अब क्या है, इमीडिएट। तो देखिए यहाँ क्या है, IMMIDIAT, ये गलत, यहाँ डबल ई, ये गलत। यहाँ पे दो ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो पहला देखिए IMMIDIAT, डी के, ये डी के पहले आई नहीं होगा, क्या होगा, ई, IMMEDIAT, इमीडिएट। उसके बाद नॉलेज की स्पेलिंग यहाँ पे KNOLEG, नॉलेज, ये देखिए ये गलत हो गया, यहाँ जी के बाद डबल ई ऐड कर दिया, ये गलत हो गया। अब यहाँ देखिए हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, बचपन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, कनऊ, फिर इसको पढ़ दिया लदगे, कनऊ लदगे। तो ये
इसको याद करना आसान है, KNOW, इसको हम लोग पढ़ देते थे क्या, कनऊ, LEDGE, लदगे, कन्हऊ लदगे। नॉलेज क्या स्पेलिंग होती, KNOW LEDGE, नॉलेज। अब ये क्या है, लैंग्वेज, लैंग्वेज की स्पेलिंग ये गलत हो गई, ये गलत हो गई, यहाँ पे LANGA दे दिया, देखिए एकदम माइनर से मिस्टेक करता है, क्या होगा, यू की जगह पे ए रख देगा, ए की जगह पे यू रख देगा, वही बस वही ध्यान देना होता है, और अगर ध्यान नहीं दिए तो गलत हो गया। और ये हर साल 1 से 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इसे पूछे ही जाते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, LANGUAGE, क्या होता है, LANGUAGE, लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट, मिसचीफ। अब यहाँ पे मिसची, एफ है ही नहीं, एफ यहाँ पे लगाया भी तो ई ऐड कर दिया। यहाँ देखिए ऑप्शन ए क्या है, MISCHEIF, देखिए यहाँ पे EI नहीं होगा, क्या होगा, IE होगा, क्या होगा, IE, MISCHIEF, मिसचीफ। नेक्स्ट क्या है, नेबर। अब यहाँ पे ये गलत, ये गलत, यहाँ पे NEIGHBOUR, और यहाँ क्या है, NEIGHBOUR, यहाँ पे H नहीं था, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्या है, NEIGHBOUR, नेबर। नेक्स्ट, पोजीशन। अब यहाँ N नहीं है, यहाँ पे N के बाद E है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, POSSE, यहाँ क्या होना चाहिए, SSION, तो ऑप्शन बी में दिया है क्या, POSSESSION, पोजीशन। नेक्स्ट क्या है, प्रिविलेज, ये PRIVE नहीं होता, VI, तो ऑप्शन बी क्या है, PRIVILEG, प्रिविलेज। नेक्स्ट, रेलेवेंट, रेलेवेंट में टी आना चाहिए, है नहीं, टी के बाद ई, गलत। यहाँ पे देखिए RELEVENT, रेलेवेंट, ये ई नहीं होता, क्या होता है, ए होता है, RELEVANT, रिलेवेंट। नेक्स्ट, सिंसियरली, जब हम लोग एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो लास्ट में लिखते हैं ना, योर सिंसियरली, स्पेलिंग क्या होगी, SINC, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्या, SINCERLY, यहाँ क्या कर दिया, आर के बाद ई नहीं लगाया, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्या, SINCERLY। 18 क्वेश्चन का चूज द करेक्ट स्पेलिंग। टंग की पूछ रहा है, यहाँ पे क्या है, ये गलत हो गया, यहाँ जी के बाद ई, डबल ई कर दिया, ये गलत हो गया, यहाँ क्या कर दिया, TOUNGE कर दिया, जबकि करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, TONGUE, टंग। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, अंटिल की, अंटिल पूछ रहा, देखिए ऑप्शन 2 सही कर दिया, यहाँ पे ऑप्शन 2 सेम कर दिया, तो यहाँ पे एक ऑप्शन हम पहले ही कट कर देते हैं। आप 3 ऑप्शन में देखें तो ये क्या है, UNTIL, डबल एल ही कर दिया, ये गलत हो गया, यहाँ पे UNTI, डबल एल, ये भी गलत, बी इज द करेक्ट आंसर, क्या, UNTIL, अंटिल। तो इस तरीके से हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन मिस स्पेल्ड वर्ड्स को देखा, तो आप इनको क्या करिएगा, एक बार ध्यान से देखते जाइएगा, और जो वर्ड आपको लगे कि ये वाली स्पेलिंग हमको नहीं आ रही, उसको नोटबुक में अपने से एक बार लिख लीजिएगा, तो जब भी ऑप्शन आपके सामने आएगा तो आपको स्पेलिंग करेक्ट पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए शादी ब्याह में भी ना जाइए, क्योंकि शादी ब्याह तो होते रहते हैं, आप बोर्ड एग्जाम में फोकस कीजिए। और अगर हमारी वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।